नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हम्दो सलात के बाद लायके सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा किराम, मोअज़्ज़ज़ो मोहतरम बरादरान इस्लाम, अहबाब मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद फजल व करम हमारे शामिल हाल हुआ। उस मालिक ने हमें तौफीक बख्शी और सआदत के ये लम्हे और घड़ियाँ अता फरमाई कि हम सब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलाते बासआदत के इस पुरनूर माह मुबारक में अपने करीम आका अलैहिस्सलाम से इज़हार मोहब्बत के लिए, रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वफ़ाओं और ग़ुलामी का रिश्ता मजबूत करने के लिए और मुअल्लिम कायनात हुज़ूर ख़त्मी मर्तबत नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से रहनुमाई हासिल करने के लिए सजाई गई इस बबरकत बज़्म शरीक हैं। अज़ीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी कादरी साहब ने सआदत के इन लम्हों में मुझे भी शिरकत की दावत दी। मैं हस्ब वादा हाज़िर खिदमत हूँ।
और जैसे अभी ऐलान किया गया है कि आज की इस मजलिस में जो गुफ्तगू का उन्वान है वो अकीदा ख़त्म नबूवत है। मैं इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसी उन्वान पर कुछ गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। आज के उन्वान की मुनासबत से सहीफ़ा इनक़िलाब कलाम रब्बुल आलमीन कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरा तय्यबा सूरा अल अहज़ाब से एक आया मुक़द्दसा के जिन मुबारक कलिमात को मैंने तिलावत करने की, आप सब ने समात करने की सआदत हासिल की। अल्लाह ताला का इरशाद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों यानी बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाही व खातमन नबिय्यीन, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और अंबिया में आखिरी हैं। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। बरादरान इस्लाम, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शरीयतों में तीन अकायद बुनियादी अकायद रहे हैं और जो हर रसूल मोहतरम की शरीयत में यकसा मौजूद रहे हैं, जिन पर ईमान लाए बगैर किसी भी नबी मोहतरम और रसूल मोहतरम का उम्मती मोमिन नहीं कहला सकता था, साहिब ईमान नहीं कहला सकता था। नंबर एक, अकीदा तौहीद, कि अल्लाह ताला को उसकी ज़ात और सिफात में यकता मानना, सिर्फ उसी को लायके इबादत समझना, सिर्फ उसी ही को सारी कायनात का खालिक समझना और उसकी ज़ात में भी किसी को शरीक ना ठहराना, और वो उसकी सिफात जो उसकी ज़ात के साथ खास हैं उसमें किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराना, और वो सिफात जो कामन हैं उसने अपने बंदों को भी अता कर रखी हैं, किसी को उन सिफात में अल्लाह के बराबर करार न देना, यह अकीदा तौहीद है। उसके बाद दूसरा जो बुनियादी अकीदा है वो है अकीदा रिसालत, कि अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसानियत की रहनुमाई और हिदायत के लिए इन्हीं में से अफराद को चुना, उनके सर पे नबूवत और रिसालत का ताज सजाया, उन पर नबूवत और रिसालत की वही की, उन्हें अहकाम अता किए, जिनकी तबलीग की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। अल्लाह ताला के उन बरगजीदा बंदों ने अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के अहकाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया और फिर अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने ज़माने के और अपनी उम्मत के लोगों के लिए नमूना और उसवा पेश किया। इस पर ईमान रखना अकीदा रिसालत कहलाता है। और तीसरा जो बुनियादी अकीदा है वो अकीदा आखिरत है, कि ये हमारी दुनिया की जिंदगी दारुल अमल है। हमें यहाँ अल्लाह ताला ने हजार हा लखू खा नेमतों से सरफराज करके अक्ल शऊर, हिदायत, ये सब कुछ देकर, एक निज़ाम जिंदगी देकर हमारे लिए हर किस्म का रास्ता और उसका अंजाम मुतय्यन करके
हमें इख्तियार दिया है कि हम जैसे चाहें अपनी दुनिया की ज़िंदगी गुजारें। बिल आखिर हमारी दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होनी है, हमने कब्र और आलम बरज़ख में जाना है। फिर एक दिन आना है जब अल्लाह तमाम मखलूक़ात में से जिस जिसका उसने हिसाब लेना है और उनको जज़ा सज़ा देनी है, उन्हें जमा करेगा, उन्हें जज़ा सज़ा देकर उनके अपनी ठिकानों की तरफ भेज देगा। इसे अकीदा आखिरत कहा जाता है। अगली बात जो तवज्जो से समझने की ज़रूरत है, दीन इस्लाम के भी ये तीनों बुनियादी अकायद हैं। अकीदा तौहीद भी, अकीदा रिसालत भी और अकीदा आखिरत भी। लेकिन दीन इस्लाम में और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बेसत के बाद अकीदा रिसालत में एक और शिक का इजाफा है। बाकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अल्लाह के नबी और रसूल तशरीफ लाए, उनके लिए अकीदा रिसालत वही था जो मैंने आपके सामने अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद अब अकीदा रिसालत में एक और चीज भी शामिल है कि हमारे नबी और हमारे रसूल सारे नबियों के इमाम और सारे रसूलों के सालार और कायद, आप जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आप अल्लाह के आखिरी नबी बनकर और आखिरी रसूल बनकर तशरीफ लाए हैं। अब किसी शख्स का उस वक्त तक अकीदा रिसालत पर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम ना करे और आखिरी रसूल तस्लीम ना करे, और जब तक उसके अकीदे में ये बात शामिल ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद अब अल्लाह ताला किसी भी इंसान पे नबूवत और रिसालत की वही नहीं करेगा। नबूवत और रिसालत का दरवाजा कयामत और कयामत के बाद तक अब बंद हो चुका है। बेसत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के सिलसिले की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तकमील हो चुकी है और अकीदा रिसालत के ज़िमन में ही इसी अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है। अब इसके बाद जो अगली चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि अल्लाह ताला का ये जो सारा कायनात का निज़ाम है, इसे अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम रबूबियत के साथ जोड़ रखा है। ये क्या है? कायनात की हर शय अल्लाह के निज़ाम रबूबियत से जुड़ी हुई है। ये जो उलमा दरस निज़ामी पढ़े हुए हैं या आप में से भी जिन लोगों का कोई दीनी मुताला है, हमें ये इल्म है कि कुरान की सबसे पहली सूरत में पहले पारे में और उसकी पहली आयत में जो अपना अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया है और अपनी एक सिफ्त बयान कराई है, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सब जहानों का पालने वाला है। सारे जहान उसके निज़ाम रबूबियत से जुड़े हुए हैं। और रबूबियत क्या है और निज़ाम रबूबियत क्या है? कि कायनात की हर शय को उसके नुक्ता आगाज से शुरू करना, तदरीजन आहिस्ता 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 उसे उसके नुक्ता कमाल तक पहुंचा देना, ये मेरे रब की शान रबूबियत है। और आप पूरी कायनात में जिस चीज में भी गौर व फिक्र करेंगे वो आपको सिफ्त रबूबियत का इसी अंदाज में नजर आएगा। मैं और आप अपने वजूद पर गौर करें। माँ बाप के पुश्तों से निकलने वाला पानी नुत्फा की सूरत इख्तियार करे, फिर अलाका बने, फिर मुद्गा बने, फिर उसमें जान फूंकी जाए, फिर हम अपनी वालदा के बतन से बाहर आएं, फिर हमारी रज़ात के अय्याम, फिर लड़कपन, फिर बचपन, फिर पहले बचपन, लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और बिलाखिर मौत। तो नुक्ता आगाज से शुरू हुए और तदरीजन आहिस्ता 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 अपने अंजाम और नुक्ता कमाल को पहुंचे। इसी सिफ्त रबूबियत का इजहार मेरे रब ने हजरात अंबिया के बेसत के सिलसिले में भी फरमाया। ये जो दुनिया में हजरात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं,
बेसत अंबिया के सिलसिले को मेरे रब ने शुरू किया नुक्ता आगाज से, फिर तदरीजन आहिस्ता 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 उसे रब ने पहुंचाया उसके नुक्ता कमाल तक, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे अल्लाह ताला ने उसकी तकमील कर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये क्या है? ये अल्लाह की सिफ़त रुबूबियत का तकाजा है कि जिस तरह कायनात की हर शय में आगाज से शुरू करके तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता उसे उसके नुक्ता कमाल तक पहुंचाया है, बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बेसत के सिलसिले को भी नुक्ता आगाज से शुरू करके तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता उसके नुक्ता कमाल तक पहुंचाया। कब? जब उसने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सर अनवर पे ताजे खत्म नबूवत सजाया, और जब परवरदिगार आलम ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इल्म भी सबसे ज्यादा देकर, रब्बे कायनात ने मौजूदात भी सबसे ज्यादा अता करके, शाने, रुतबे, कमालात, इज्जतें, बुजुर्गियां ये भी सबसे ज्यादा अता करके, और फिर सारे अंबिया के मुकाबले में अपने महबूब अलैहिस्सलाम की नबूवत के दायरा कार को भी सबसे ज्यादा फैलाकर और सबसे ज्यादा जामे करके जब अल्लाह ताला ने कायनात में अपने हबीब अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाकर भेजा, तो फिर रब्बे कायनात ने सिलसिला बेसत अंबिया की तकमील कर दी। तीसरी बात जो तवज्जो से समझने की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब अल्लाह का नबी क्यों नहीं आ सकता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब अल्लाह का नबी कोई नया क्यों नहीं आ सकता? अंबिया की बेसत और रसूलों की बेसत अब इसकी जरूरत क्यों नहीं है? इसको जरा तवज्जो से समझिए, सुनिए और समझिए। आप कुरान और सुन्नत पे गौर करें तो हजरात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बेसत के और दुनिया में जो तशरीफ आवरी है उसकी तीन जरूरतें हैं। उसकी कितनी जरूरतें हैं? तीन जरूरतें हैं। नंबर एक कि अल्लाह ताला ने किसी नबी मोहतरम को जब भेजा है तो किसी खास कौम का नबी बनाकर भेजा है, किसी खास जुग्राफियाई हद में बसने वालों का नबी बनाकर भेजा है। अब जब उस जुग्राफियाई हद से बाहर कोई और रहता है तो उसको नबूवत की जरूरत है, और उस कौम के अलावा अगर कोई और कौम आबाद है तो उसको भी नबी की जरूरत है। इसलिए एक नबी मोहतरम के होते हुए दूसरे नबी भी मौजूद रहे, और एक नबी मोहतरम के तशरीफ ले जाने के बाद दूसरे नबी भी तशरीफ जो है वो लाए। दूसरी जरूरत होती है कि जब अल्लाह के नबी दुनिया से जाएं तो अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के नबी की तालीमात को बदल दिया जाए, उसमें तारीफ हो जाए। और अब जरूरत है क्या कि दोबारा दीन को असली शक्ल सूरत में लाया जाए। इसलिए एक नबी मोहतरम के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद पांचवें, और यह सिलसिला बेसत अंबिया का जारी रहा। और तीसरी जरूरत होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से अभी दीन ही मुकम्मल ना किया गया हो, अल्लाह ताला की तरफ से अभी नेमत ही मुकम्मल ना की गई हो, तो अब चूंकि अभी तदरीजन दीन चल रहा है, तकमील नहीं हुई, तो एक नबी मोहतरम के बाद दूसरे नबी, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब कायनात में मेरे और आपके आका मुक्तदाए मुरसला, आफ्ताब ज़ोफिशा, चारा साजे बेकसा, राजदारे कुनफका, खात्मे पैगंबरा, सरबरे इंसोजा,
बायस तज़ीन कायनात, वजह नमूद कायनात, शान कायनात, जाने कायनात, मरकज़ कायनात, महवर कायनात, वजह नमूद कायनात, बायस तख्लीक कायनात, इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी और रसूल बनकर तशरीफ लाए। मेरे रब ने इन तीनों जरूरतों को पूरा अल्लाह ताला ने बेसत अंबिया की जो तीनों जरूरतें थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर पूरा कर दिया। अब इसकी जरा तफसील भी समाप्त कर लें। अलहम से लेकर वन्नास तक अल्लाह का कुरान पढ़े, जितने हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तस्करा है, जितने मोहतरम रुसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम का तस्करा है, तो अल्लाह क्या फरमाता है, कोई कौम आद का नबी, कोई कौम समूद का नबी, कोई मदियन वालों का नबी, कोई ऐका वालों का नबी, कोई रस वालों का नबी, कोई फलां कौम का नबी, कोई फलां कबीले का नबी। अब क्या है, चूंकि वो सिर्फ उस कौम के नबी बनकर आए थे, उस कौम के बाद नई कौम आई, उस कौम के अलावा दूसरी कौम हुई, तो नबी की जरूरत थी, पैगाम नबूवत की जरूरत थी, इसलिए अंबिया की बेसत का सिलसिला चल रहा था। अब जब बारी आई ना नबी करीम की बेसत की, तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल ऐ प्यारे हबीब आप इरशाद फरमा दो, या अय्युहन्नास, ऐ पूरी इंसानियत, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मुझ मोहम्मद और रसूलुल्लाह को तुम तमाम की तरफ अल्लाह ने अपना रसूल बना। अब कौम की कैद कोई नहीं है, अब कबीले की कैद कोई नहीं है, अब बस्ती की कैद कोई नहीं है, अब जो है रंग और बोली की कैद कोई नहीं है। हाँ हाँ, सिर्फ एक ही कैद है। इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। जिस जिस पे अन्नास का इतलाक होता है, ये अन्नास पे अलिफ लाम जो है ये इस्तिगराक का है कि नास का और इंसानियत का कोई फर्द ऐसा नहीं जिसे इस आयत में मुखातिब ना किया गया हो, और जिसको ये ना कहा गया हो कि अगर तुम इंसान कहलाते हो तो जो जो इंसान कहलाता है मोहम्मद और रसूलुल्लाह की बेइज्जत के बाद कयामत तक के लिए उसके लिए नबी आमना का नाम। जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसको जरा तवज्जो से समझना है कि जिस जिस पे अन्नास का इतलाक होता है ना, जिस जिस पे अन्नास का इतलाक होता है कि वो इंसान है, उसके लिए तो नबी और रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। और अगर कोई बदनसीब इस इंसानियत के दायरे से निकल गया है और वो इंसानों में शामिल ही नहीं है, तो वो कोई और नबी ढूंढे और तलाश करे, वो तो कोई और नबी और रसूल तलाश करे। जिस जिस पे अन्नास का इतलाक होता है, प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब, उसके लिए नबी और रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, हबीब फरमा दो, ऐ पूरी इंसानियत, ओ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत का कोई फर्द ऐसा नहीं जो इस आयत का मुखातब नहीं। और उसको क्या बताया जा रहा है, हबीब कह दो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। अब जरा इस पे तवज्जो कीजिए, अन्नास पे अलिफ लाम का इस्तिगराक का डाला और आखिर में जमीयन से मजीद ताकीद पैदा की कि सब के लिए नबी और रसूल कौन है, अब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और सिर्फ इंसानों के नहीं, सिर्फ इंसानों के नहीं। ये कुरान था। अब जरा साहिब कुरान की भी सुनिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, इन्नी उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा। मेरे परवरदिगार ने मुझे पूरी अपनी मखलूक की तरफ नबी और रसूल बनाकर भेजा। यानी मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नबी नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की सारी मखलूक के नबी हैं। और ये क्या है, ये दोनों चीजें, खातमुन नबीयीन होना
और पूरी मखलूक का बशीर और नजीर होना, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की वो उन 6 सिफात में से 2 हैं जो अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी और रसूल को नहीं आता। मशहूर मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे अल्लाह ताला ने हजरत अंबिया पर 6 चीजों से फजीलत अता की है। उसका एक जुमला ये है कि मैं सारी अल्लाह की मखलूक की तरफ मबूस किया गया हूं, और आखिरी जुमला ये है खोतिमा बियन नबियून, अल्लाह ताला ने मैं मोहम्मद पर नबूवत और रिसालत को मुकम्मल कर दिया। तो जब ये जरूरत पूरी हो गई, जब ये जरूरत पूरी हो गई, किस एतबार से? कौम के एतबार से, जुग्राफियाई हद में बसने के एतबार से। अब ये जरूरत पूरी हो गई, और जहां तक जमाने का ताल्लुक है तो अब इसको भी पढ़ लीजिए। अल्लाह के कुरान ने इसका भी फैसला कर दिया है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल्आलमीना नज़ीरा, कि अल्लाह की जात बाबरकत है जिसने अपने अब्दे कामिल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान उतारा, जो हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है। और कुरान क्यों उतारा है? ले यकूना लिल आलमीना नज़ीरा, ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए डर सुनाने वाले हैं। हुजूर सारे आलमीन के लिए, जैसे अल आलमीन का ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ है, इसी तरह अल आलमीन का ताल्लुक नज़ीरन लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह अल्लाह सारे आलमीन का रब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? सारे आलमीन के क्या हैं? डर सुनाने वाले हैं, उनके लिए बशीर हैं, उनके लिए नज़ीर हैं। तो अल्लाह ने ये जरूरत पूरी कर दी। दूसरी जरूरत क्या थी? कि दीन की तकमील नहीं हुई। क्या हुआ? दीन की तकमील नहीं हुई। अब जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, सारा कुरान पढ़िए, तौरात पढ़िए, इंजील पढ़िए, ज़बूर पढ़िए, जहां जहां कोई साबका अंबिया का कोई सहीफा किसी सूरत में मिलता है तो उसको पढ़िए और सबको पढ़ लीजिए। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, सारी इन किताबों को पढ़िए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस तक मेरे रब ने किसी नबी के लिए और किसी रसूल मोहतरम के लिए ना ये बई उतारी, ना किसी सहीफे में, ना किसी किताब में ये आयत उतारी कि तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया गया है। ये तकमील दीन की बशारत किसी को नहीं अता की, और ये तकमील दीन की खुशखबरी किसी को नहीं अता की। ये किसको अता की है? ये उसको अता की है कि जिनको जब जनाब आदम का खमीर तैयार किया जा रहा था तो अपने यहाँ लिख दिया था, इन्नी मकतूबुन इंदल्लाहि खातमुन नबिय्यीना व इन्ना आदमा लमुजदलु तीनिही। जब आदम का खमीर अभी गोया जा रहा था, फैसला कर दिया गया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। तो ये तकमील दीन की बशारत अल्लाह ने उसी रसूल को अता की है, उसी रसूलों के सालार को अता की है। हज्जतुल विदा है और मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन है और अरफा का मैदान है और अरफा का दिन है कि रब्बुल आलमीन अपने महबूब के कल्बे हतर पर कुरान की आयत उतारता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज तुम्हारे लिए दीन भी मुकम्मल कर दिया है, आज तुम पर अपनी नेमत भी तमाम कर दी है, और आज इस्लाम को बतौर तुम दीन तुम्हारे लिए पसंद भी कर दिया। तो जब दीन मुकम्मल हो चुका तो नबी और रसूल नए के आने की गुंजाइश ही बाकी नहीं। अल्लाह ने जरूरत ही पूरी कर दी। तीसरी जरूरत क्या होती है कि अल्लाह के नबी दुनिया से जाएं तो क्या हो? अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के बाद जो किताब आई थी उसमें तारीफ हो जाए, तब्दीलियां हो जाएं। जैसे इंजील में तारीफ हुई, तौरात में तारीफ हुई, और वो किताबें अपनी असल जुबान में नहीं मिलती, लैंग्वेज बदल चुकी है, टेक्स्ट बदल चुका है, अंदर जो आकाम है वो बदल चुके हैं। अब क्या होता था?
जब इस किस्म की तब्दीलियां होती, जब एतकादी खराबियां होती, जब तौहीद से लोग शिर्क की तरफ जो है वो चले जाते, तो अब क्या जरूरत होती? फिर एक नबी की जरूरत होती और फिर एक रसूल मोहतरम की जरूरत होती। और जब मेरे आका साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह ने इस जरूरत को भी पूरा कर दिया। इसको गौर से सुनिए और समझिए कि उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत और रहनुमाई के अव्वलीन दो सोर्स हैं, अव्वलीन दो चश्मे हैं, सरचश्मे, एक किताबुल्लाह और दूसरी सुन्नत नबी। अल्लाह की इज्जत की कसम 14.25 सदियां गुजर जाने के बावजूद किताबुल्लाह भी महफूज, 14.25 सदियां गुजर जाने के बावजूद मेरे नबी की सुन्नत भी महफूज, कुरान भी महफूज और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी महफूज। जब कुरान महफूज है, सुन्नत महफूज है, दीन महफूज है, अकीदा महफूज है, तालीमात महफूज हैं, तो फिर नबी नए की गुंजाइश ही कहाँ है? फिर नए नबी की जरूरत ही कहाँ है? और जहां तक कुरान की हिफाजत का ताल्लुक है, तो अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ले रखा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान का उतारा भी हमने है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। इस किताब को उतारा भी हमने, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। और फिर कुरान ने कहा, ना दाएं से, ना बाएं से, ना आगे से, ना पीछे से इसमें बातिल दाखिल नहीं हो सकता, इसमें तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता। और तवज्जो से सुनिए, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान के अल्फाज भी महफूज हैं और मेरे नबी ने जो कयामत तक के लिए उम्मत को मानी बता दिए हैं, कयामत तक के लिए कुरान का वो मफहूम भी महफूज रहेगा। नाराए जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, अगर कुरान के अल्फाज को किसी ने तब्दील करने की कोशिश की, उसमें शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की, तो उम्मत ने उसका भी मुंह तोड़ दिया। और अगर कुरान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा किसी मफहूम को भी किसी बदबख्त ने तब्दील करने की कोशिश की, तो उम्मत ने उसको भी बता दिया, नबी के गुलाम जिंदा। और मेरे नबी अलैहि सलाम की उम्मत के होते हुए ना अल्फाज में तब्दीली हो सकती है और ना मानी और मफहूम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतय्यन कर चुके हैं उनमें कोई तब्दीली जो है वो हो सकती है। कुरान महफूज है, उसके बाद सुन्नत नबवी। तवज्जो से सुनिए, मैं भी जिंदगी में बहुत कम दफा आपने ये सुना हो या इस तरह सुना हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जाइए पूरे अंबिया की उम्मतों की तारीख को खंगालिए, पूरी दुनिया की कौमों की जिंदगियां पढ़िए, मेरे नबी अलैहि सलाम की उम्मत के अलावा कोई दूसरी उम्मत नहीं मिलेगी और मुसलमान कौम के अलावा कोई दूसरी कौम नहीं मिलेगी जिसने अपने नबी अलैहि सलाम के दहने अक़दस से निकलने वाला हर लफ्ज़, हर हरफ और मुस्तफा का हर अमल यूं महफूज किया है जैसे महफूज करने का हक है। अब जाइए, चैलेंज है मेरा, स्टडी कीजिए कौमों की तारीख को, अंबिया की उम्मतों की तारीख को, और आपको हैरत होगी, मेरे नबी अलैहि सलाम की हदीस की हिफाजत के लिए, हदीस की हकानियत के लिए, हदीस की ऑथेंटिसिटी के लिए इस उम्मत के उलमा ने अपनी सारी जिंदगियां लगाई। सहाबा से लेकर आज तक उम्मत के उलमा ने क्या किया? पूरी जिंदगियां लगाई, जिंदगियां वक़फ़ की, और मेरे नबी अलैहि सलाम की हदीस को कबूल करने के लिए उम्मत के यहाँ क्या कड़ा मेयार था। हजरत इमाम बुखारी के हवाले से भी है और किसी और मुहद्दिस के हवाले से भी है। बहुत लंबा सफर तय करके किसी शख्स के पास पहुंचे जिसके मुतल्लिक ये था कि ये नबी करीम अलैहि सलाम की हदीस को बयान करता है, तो उससे हुजूर की हदीस सुनने के लिए पहुंचे। जब पहुंचे तो क्या देखा कि उसने यूं अपनी झोली फैला रखी है
और झोली फैलाकर वो अपने जानवर को अपने करीब बुला रहा है कि शायद उसकी झोली में कुछ चारा है, शायद उसकी झोली में कोई दाना है, कि जानवर आए और वो चारा खा ले और वो दाना खा ले। अब जैसे ही जानवर करीब आया तो उसने झोली छोड़ दी जो खाली थी। अब जैसे झोली छोड़ी तो वो मुहद्दिस इमाम बुखारी या कोई और जो उससे हदीस रसूल सुनने के लिए गए थे, उन्हीं कदमों वापस पलटना शुरू कर दिया, उन्हीं कदमों वापस पलटना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि कौन? तो अब ज्यादा जो रिवायतें हैं वो हैं हजरत इमाम बुखारी के बारे में। कहा मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। कहा किस लिए आए थे? कहा आपसे हुजूर की हदीस सुनने के लिए। तो कहा वापस क्यों जा रहे हो? कहा दिल नहीं मानता। अल्लाह, क्या बात। कहा दिल नहीं मानता। उनका क्यों नहीं दिल मानता? कहा मेरे दिल में आ गया है जो जानवर को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है, तो एक बेजुबान को धोखा देने वाले से मैं नबी का फरमान कैसे सुनूं? क्या बात है, मैं उससे हुजूर की हदीस कैसे लूं? ये था मेयार। और फिर आगे सुनिए, ये सुन्नत की इनफिरादियत है कि इल्म इस्मार रजाल की सूरत में इस उम्मत ने 6 लाख से ज्यादा लोगों की पूरी जिंदगियों के हालात महफूज किए हैं सैकड़ों किताबों में, सिर्फ मुस्तफा की हदीस की हिफाजत और हकानियत के लिए। पूरी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल दिखाइए, पूरी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल दिखाइए, आपको नहीं मिलेगी। हदीस बयान करने वाले का नाम, उसके बाप का नाम, उसका कबीला, उसके उस्ताद, उसके शागिर्द, उसका तकवा, उसकी कुव्वत यादाश्त जवानी में कैसी थी, बुढ़ापे में कैसी थी, कहीं कोई खलल तो नहीं आ गया, कहीं वो अलल ऐलान गुनाह कबीरा का इर्तिकाब तो नहीं करता था। ये सारी चीजें मद्देनजर रखकर कम अज कम 6 लाख से ज्यादा लोगों के हालात जिंदगी उम्मत ने सिर्फ मेरे नबी की हदीस की हिफाजत के लिए जमा की। कोई है नए नबी की जरूरत? कोई है गुंजाइश किसी नए रसूल की आमद की? तो मेरे रब ने ये तीनों जरूरतें पूरी कर दी। अल्लाह ताला ने ये तीनों जरूरतें क्या कर दी? पूरी कर दी। इसलिए अगर अब कुरान मजीद बुरहान रशीद को पढ़ूं तो रब रहमान ऐलान कर रहा है, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के फरमान पढ़ूं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मसली व मसलु अंबियाइल्लज़ीना मिन क़ब्ली का मसल रजुलिन बना दारन फअजमलहु फअहसनहु इल्ला मौदिया लबनतिन, कि मेरी और मुझसे पहले हज़रत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने एक घर बनाया, जिसने एक बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, बिल्डिंग बड़ी मुकम्मल है, अलबत्ता एक गोशे में 1 इंच की जगह खाली छोड़ दी गई है। अब लोग आते हैं, लोग उस घर को विजिट करते हैं, उसको देखते हैं और क्या करते हैं, उसकी खूबसूरती पे ताज्जुब का इजहार करते हैं कि कितना खूबसूरत घर है, और साथ ही कहते हैं अल्लाह बुदियत हाजिल लबना, काश ये ईंट भी रख दी जाती, ये ईंट की जगह क्यों खाली छोड़ दी गई? तो मेरे लजपाल करीम आका ने फरमाया, अना तिलकल लबना व अना खातमुन नबिय्यीन, वो कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मैं हूं, अंबिया में से आखिरी मैं। मेरे रब ने मेरी जात पे कसरे नबूवत को मुकम्मल कर दिया है, और मैं अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनकर तशरीफ लाया हूँ। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ली खमसतु अस्मा, मेरे 5 मशहूर नाम हैं, मेरे 5 ज्यादा मशहूर नाम हैं। और यहाँ तवज्जो से सुनिएगा, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के 2 जाती नाम हैं और उलमा की अक्सरियत के मुताबिक 1000 सिफाती नाम हैं, और एक और उलमा की जमात के मुताबिक मुस्तफा के 3000 सिफाती नाम हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के क्या हैं? 3000 सिफाती नाम हैं, और हुजूर का हर सिफाती नाम मेरे नबी की हर नात है, हुजूर की एक अजमत है, रसूलुल्लाह की एक शान है। आज मौजू नहीं, फिर कभी जिंदगी में मौका मिला तो आपको समझाएंगे भी कि एक एक जो नाम है वो कैसे रसूलुल्लाह की अजमतों को बयान करता है, और हर नाम में मेरे नबी अलैहिस्सलाम की क्या क्या शान पिन्हा और पोशीदा है। तो हुजूर ने फरमाया,
मेरे 5 मशहूर नाम हैं। अना मुहम्मदुन, मैं मुहम्मद हूँ। कौन मुहम्मद? अल्लज़ी जुमिअत लहू खसाइलुल महमूदते, वो ज़ात है जिसमें मेरे रब ने सारी पसंदीदा खूबियों को जमा कर दिया। मोहम्मद किसको कहते हैं? जिसमें तमाम सिफाते महमूदा को जमा कर दिया गया है। जैसे अल्लाह वो ज़ातुल बारी का इसमें जलालत जाती नाम है, और उलमा ने फरमाया अल्लाह उसको कहते हैं कि मुस्तजमिउन लिल जमीय सिफातिल कमाल, जो तमाम सिफाते कमाल का जामे हो वो अल्लाह है, और जिसमें सिफाते महमूदा सारी जमा कर दी हैं वो मोहम्मद है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद, अल्लज़ी युमदु हमदन बाद हमदिन, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, और इतनी तारीफ करके भी जो भी कहे तो वो क्या कहे? बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा, वो क्या कहे? ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाए अना अहमद, मेरा दूसरा नाम अहमद है। अहमद इसमें तफजील का सीगा है, ज्यादा तारीफ करने वाला, यानी अल्लाह की मखलूक में अल्लाह की शायान शान सबसे बेहतर रब की तारीफ और सबसे ज्यादा रब की तारीफ करने वाले वो भी मेरे और आपके करीम आका है, और वो भी हुजूर खत्मी मर्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। फिर मेरे करीम आका ने फरमाया अनल माही, मेरा तीसरा नाम माही है। माही का मतलब है मिटाने वाला, माही का मतलब है खत्म करने वाला, और मेरे रब ने मेरे जरिए से कायनात से कुफ्र और शिरक को मिटा दिया। मैं कायनात से कुफ्र और शिरक को मिटाने के लिए आया हूँ। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अनल हाशिर, मेरा अगला नाम कि मैं हाशिर हूँ। जो शरुन्नास वाला कदमिया, अब लोग मेरे कदमों पे उठाए जाएंगे, अब हशर होगा तो मेरे कदमों पर होगा। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनल आकिब, मैं आकिब हूँ। अल्लज़ी लैसा बादहु अहद, जिसके बाद कोई और नहीं आएगा, जिसके बाद अब कोई और नया नबी और रसूल नहीं आएगा। और इसलिए तीसरी हदीस तैयबा समाज फरमाइए, मेरे लजपाल करीम आका ने इरशाद फरमाया बोइस्तु आना वस्सा का हातैन, मुझे और कयामत को यूं भेजा। ये जरा 2 उंगलियों का इशारा, इसको देखिए, मुझे और कयामत को यूं भेजा गया। मेरे बाद नबी कोई नहीं नया आएगा, मेरे बाद कयामत, मेरे बाद क्या आएगी? कयामत आएगी। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहनुल अव्वलूना वल आखिरूना, हम पहले भी हैं, हम बाद वाले भी हैं, हम अव्वल भी हैं, हम आखिर भी हैं। अर्ज़ किया अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम कैसे? कहा दुनिया में भेजे जाने के एतबार से हम आखिर हैं, जन्नत में जाने के एतबार से अव्वल हैं। हमें हमारे रब ने दुनिया में रखा तो क्या किया? आखिर में रखा, और जब जन्नत में भेजेगा तो पहले रखेगा। जिसको एक और हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता है जअलतुका अव्वलन नबिय्यीना फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बासे। ए हबीब, जब पैदा करना चाहा था, जब तख्लीक करनी चाहिए थी तो तुम्हें सबसे अव्वल रखा, और जब भेजना था तो सबसे आखिर रखा। क्यों? कि तुम कायनात की असल हो, और जो असल मुतलक होता है आगाज भी उसी से होता है और इख्तिताम भी उसी पर होता है, आगाज भी उसी पर होता है। इसलिए करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं हम अव्वल भी हैं, हम आखिर भी हैं। अगली हदीस समात फरमाइए, मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मस्जिदी, ये जो मेरी मस्जिद है, आखिरु मसाजिदिल अंबिया, ये अंबिया की मस्जिदों में से सबसे आखिरी है। व अंतुम आखिरुल उमम, और तुम सारी उम्मतों में से आखिरी। मेरी मस्जिद अंबिया की मस्जिदों में से आखिरी, और मेरी उम्मत सारे अंबिया की उम्मतों में से आखिरी। और तकरार सनद के बगैर अगर रसूलुल्लाह के फरमान पढ़े जाएं तो 50 कम अज कम हुजूर की हदीस हैं
जो अकीदा खत्म नबूवत की तर्जमानी करते हैं, जो इस मज़मून को बयान करती हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई नया नबी और रसूल नहीं आ सकता। और अगर सनद की तकरार के साथ देखा जाए तो कुतुबे हदीस में कम अज कम 200 से ज्यादा रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हदीस हैं जिनमें यह ऐलान किया गया है मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी बनकर आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी रसूल बनकर आए। और कुरान मजीद बुरहान रशीद की 20 आयात बय्यनात से यह साबित है। और इसी तरह पूरी उम्मत का इस पर इजमा है, ज़माना सहाबा से लेकर आज तक पूरी उम्मत का क्या है, इस पे इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी और कोई नया रसूल दुनिया में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और जिस इमाम की मैं और आप पैरवी करते हैं, इमामुल आइम्मा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल फुक़हा, हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे और आपके इमाम और मुसलमानों की 2/3 अक्सरियत के इमाम क्या कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज, वो भी क्या, दायरा इस्लाम से खारिज। और अगर किसी ने उसको नबी मान लिया तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। और हजरत इमाम ने कहा कि अगर कोई ये समझे ना कि शायद नबी हो सकता है तो इसके पास अपनी नबूवत की कोई दलील हो और फिर उसने दलील मांग ली तो दलील मांगने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज। क्यों कि फैसला हो चुका है मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद कोई नया नबी और रसूल आए नहीं। और भी दलील तो उस पे मांगी जाती है ना जिसका इम्कान हो। दलील किस पे मांगी जाती है मौलाना शफीक साहब? जिसका इम्कान हो। मोहम्मद अरबी के बाद किसी नए नबी और रसूल का इम्कान ही नहीं है तो फिर दलील कैसी, फिर दलील कैसी? इसलिए दलील मांगने वाला भी क्या है, दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन चूंकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तक़ूमुस्साआ, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता युबअसा दज्जालूना कज़्ज़ाबूना करीबन मिन सलासीना, जब तक के 30 के करीब बड़े बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब। अब जरा गौर कीजिए, जुबान रहमतुल लिल आलमीन से निकलने वाले लफ्जों पे जरा गौर कीजिए। अकीदा खत्म नबूवत के लिए खुद जुबान रिसालत में कितनी गैरत है। जरा तवज्जो कीजिए, रहमतुल लिल आलमीन क्या फरमा रहे हैं? दज्जालून कज़्ज़ाबून। ये कौन कह रहा है? करीम आका कह रहे हैं, इमामुल अंबिया कह रहे हैं, जिनकी जुबान के लिए रब कहे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहम्मद करीम की जुबान जब खुलती है जुबान पे वही खुदा के सिवा कुछ नहीं, जिनकी जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता, जिनके लिए रब कहे व इन्नका ला खुलुक़िन अज़ीम। आज अगर किसी मलऊन कादियानी के लिए हम जरा सख्त जुमला कह दें ना तो हमारे पिलपिले ईमान वाले लोग, हमारे पिलपिले ईमान वाले लोग सख्ती नहीं करनी चाहिए, अल्फाज सख्त नहीं बोलने चाहिए। जरा जुबान रिसालत के लफ्ज सुनो, गैरत रिसालत को देखो क्या है। का दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, मेरे बाद 30 बड़े, दज्जाल मुबालगा का सीगा है, कज़्ज़ाब मुबालगा का सीगा है, बड़े मक्कार, सिर्फ मकार नहीं, बड़े मक्कार, सिर्फ झूठे नहीं, बड़े झूठे। वो क्या कहेंगे? कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह या अन्नहु नबियुल्लाह, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो अल्लाह का नबी या अल्लाह का रसूल। लेकिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो, ला नबी अबादी वला रसूल अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई रसूल नहीं। इनकातात नबूवत व रिसालत, नबूवत भी खत्म हो चुकी, रिसालत भी खत्म हो चुकी, ला नबी अबादी वला रसूल अबादी,
मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल। अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ऐसा होना है, क्यों? सारी कायनात खुली किताब की तरह निगाह मुस्तफा के सामने, ये सारी कायनात और कायनात के मामलात खुली किताब की तरह निगाह मुस्तफा के सामने हैं, हुजूर देखते हैं, और जो जरूरी था उम्मत को बताया। अब बताया, लिहाजा क्या हुआ? नबी करीम अलैहिस्सलाम की जारी हयात तैयबा में एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया, उसका नाम है मुसैलमा कज़्ज़ाब। मुसैलमा नाम है, और कज़्ज़ाब हर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद झूठे नबी को कहा जाए। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब बनु हनफिया का सरदार, बड़ा ताकतवर कबीला, बड़ा मालदार कबीला, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में खत भेजा, सफीर के जरिए से पैगाम भेजा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे नबूवत में हिस्सेदार बना लें, आप क्या करें, मुझे नबूवत में हिस्सेदार बना लें, पार्टनर बना लें, कि जब तक आप जिंदा हैं आप नबी, आपके बाद मैं नबी, या जजीरा अरब के आप नबी और जजीरा अरब से बाहर मैं नबी। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जो जुमला इरशाद किया, फिर जरा गैरत नबवी देखो, फिर जरा गैरत नबवी देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस्लाम में सफीरों के कत्ल करने की इजाजत होती तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हुक्म देता कि तेरी गर्दन उड़ा दी जाए, तेरी गर्दन उड़ा दी जाए। और खत्म नबूवत की हसासियत क्या है मसले की, और इसकी अहमियत क्या है? मेरे नबी का अगला जुमला समाअत फरमाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इरशाद फरमाया? जा जाकर मुसलमा को कह दे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में जो खजूर की खुश्क टहनी है ना, मैं तुझे इसमें भी हिस्सेदार नहीं बनाता। मेरे हाथ में ये जो खजूर की खुश्क टहनी है, मैं इसमें भी तुझे हिस्सेदार नहीं बनाता। तू नबूवत में हिस्सेदारी की बात करता है, तू रिसालत में हिस्सेदारी की बात करता है। और फिर क्या हुआ? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को अपना नुमाइंदा और सफीर बनाकर मुसलमा के दरबार में भेजा। रसूलुल्लाह का खत लेकर, हुजूर का पैगाम हिदायत लेकर, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लेकर हुजूर के सहाबी जब मुसलमा के दरबार में पहुंचे और मुसलमा को रसूलुल्लाह का खत दिया, तो हुजूर का खत पढ़कर मुसलमा जल भुन गया और पेचोताप खाने लगा। अब दरबार लगा हुआ है, हवारी देख रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का खत पढ़कर इसको क्या हो गया है और इसमें ये क्या इस्तिराब करता हो गया है। अब हुजूर के सहाबी से मुखातिब होकर कहने लगा, मैं तुझसे पूछता हूं कि क्या मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? कहा हाँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कहने लगा, क्या तू इस बात का इकरार करता है कि मुसलमा अल्लाह का रसूल है? मेरे नबी के गुलाम ने कहा, मेरे कान ये आवाज सुनते ही नहीं, मेरे कान ये आवाज सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। उसने कहा, इसके जिस्म का एक उज़व काट। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी का बाजू काटा। फिर कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? कहा हाँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मुसलमा अल्लाह का रसूल है? कहा कान सुनते ही नहीं, कान सुनते ही नहीं, मैं बहरा हूं, मेरे कानों के पर्दों से यह आवाज टकरा ही नहीं सकती, मेरे कान यह आवाज सुनते ही नहीं। कहा दूसरा उज़व काट दो, काट दिया गया। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। लेकिन मेरे नबी के गुलाम ने बताया कि मोहम्मद अरबी का गुलाम अपने कानों पे ये आवाज सुन ही नहीं सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नया नबी और रसूल आ सकता है। यह है खत्म नबूवत की हसासियत, यह है अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत। और अगली बात तवज्जो से समाअत कीजिए।
फकीर तारीख का एक स्टूडेंट है, जाइए पूरी इस्लामी तारीख पढ़िए, पूरी इस्लामी तारीख पढ़िए। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, यमामा के मैदान से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा ने किसी इस्लामी अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए कभी इतनी बड़ी कुर्बानियां पेश नहीं की जितनी अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए दी है। जरा गौर कीजिए, सुनिए तारीख। ग़ज़वा बदर, ओद, खंदक, हुनैन, ताइफ, मोता, सारे मेरे नबी के ग़ज़वात अलैहिस्सलाम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सारे सराया, सबकी तादाद काउंट करो। कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने काफिर वासले जहन्नम हुए, कितने ईसाई मारे गए, कितने यहूदी वासले जहन्नम हुए। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के 10 साला जिहाद की तारीख के दोनों तरफ के जो दुनिया से जाने वाले हैं उनकी तादाद 1100 से ज्यादा नहीं है। उनकी तादाद 1100 से ज्यादा नहीं। और सिर्फ यमामा के मैदान में जामे शहादत नोश करने वाले सहाबा की तादाद 1200 है। सिर्फ यमामा के मैदान में हज़रत मौलाना मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा 1200 शहीद हुए, जिनमें कम अज कम 300 हुफाज और कुर्रा, 600 का भी फिगर है, 700 का भी फिगर है, लेकिन मिनिमम फिगर क्या है? 300 प्लस कुरान के हुफाज सहाबा, कुर्रा सहाबा। अब निगाह है हजरत अबू बकर सिद्दीक में खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ का जो एहसास है और जो उसका इंतजाम है, उसको भी जरा तवज्जो से समाअत कीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर का हुक्म था कि आम मुहिम्मात में कोई बदरी मदीना छोड़ के नहीं जाएगा। पढ़ ले तारीख। हजरत सिद्दीक अकबर का हुक्म था कि आम मुहिम्मों में कोई मेरे नबी का बदरी साहबी मदीना छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन यमामा के लिए कहा कोई बदरी मदीना में रुकेगा ही नहीं। कोई बदरी मदीना में रुकेगा ही नहीं। सारे बदरी भी जाएं, सारे ओद वाले भी जाएं और सारे हुदैबिया वाले भी जाएं। क्यों? हजरत सिद्दीक अकबर जानते थे ये है मेरे नबी की यकता अजमत का मामला। ताजे खत्म नबूवत क्या है? सारी कायनात में रसूलुल्लाह की यकता अजमत है। मैंने पहले आपको हदीस पढ़कर सुनाई है, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, आखिरी जुमला खुतिमा बिन नबिय्यून। ये मेरे आका की यकता अजमत है। और हुजूर की अजमत पे कोई डाका डाले और सिद्दीक अकबर फिर इंतजाम ना करे, और सिद्दीक अकबर फिर कयामत तक आने वाली मेरी नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को गाइडलाइन ना दे दे। ये गाइडलाइन क्यों जा रही है? क्या कोई बदरी मदीना में नहीं रुकेगा, कोई ओद वाला नहीं रुकेगा, कोई हुदैबिया वाला नहीं रुकेगा, सारे जाओ। और मुसैलमा कज़्ज़ाब को वास्ते जहन्नम किया गया। और सहाबा का जज्बा भी जरा सुनो। मेरे नबी के साहबी हैं, नाम है हजरत साबित बिन कैस। नाम क्या है? हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े जलीलुल कदर साहबी हैं, अंसारी साहबी हैं। अब जब यमामा के मैदान में देखा कि दुश्मन तो हार मानने के लिए तैयार नहीं, काट काट के हम थक गए हैं और 1200 सहाबा कट भी चुके हैं, शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन ये हार मानने के लिए तैयार नहीं। अपने साथी से कहा कल सुबह जब मैदान जिहाद में जाएंगे ना तो कुछ अनोखा करेंगे, कुछ मुनफरिद करेंगे। क्यों? मसला खत्म नबूवत का। मसला क्या है? खत्म नबूवत का है। बात है अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ की, बात है मेरे नबी अलैहिस्सलाम के यकता अज़मत के तहफ्फुज़ की। उन्होंने कहा साबित क्या करना चाहता है? कहा कल जब यमामा के मैदान में जाएंगे तो गड़ा खोदेंगे। क्या करेंगे? गड़ा खोदेंगे और आधा आधा धड़ जमीन में दफन कर देंगे। मट्टी में अपना नीचे वाला आधा आधा धड़ दफन कर देंगे, गाड़ देंगे।
ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस्म तर्क तो जाए, एक पैर भी पीछे ना जाए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हर शिहाब ये नबी, जन्नती जन्नती। शिहाब ये नबी, हर शिहाब ये नबी। अब क्या किया, अगले दिन इसी अंदाज में अपने नबी की यकता अजमत पे कुर्बान हो गए। हजरत साबित शहीद हो गए। अब शहीद हुए तो क्या हुआ, एक मुसलमान ने उनके जिस्म से ज़रा उतार ली और ले जाके अपने खैमे में छुपा दी, रख दी। रात हुई, हजरत साबित मुसलमानों के कमांडर हजरत सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद के ख्वाब में आ गए और कहा, उठ खालिद, फला खैमे में जाओ, जिसकी अलामत यह है कि लंबी रस्सी वाला घोड़ा बांधा गया है, अंदर दाखिल होगा तो एक कजावा नजर आएगा, कजावे को उठाना तो नीचे हंडिया आएगी, हंडिया के नीचे मेरी ज़रा रखी गई है, वहां से ले जाके जुमला कहूं जरा, अकीदा और जुमला अता करूं, वो सरकार का गुलाम और मेरे नबी की इज्जत और अजमत पे जान वारे, तो जान वारने के बाद अल्लाह शऊर ये दे, आंखें ये दे, जिंदगी ये दे, एहसास दे कि ज़रा उतार कौन रहा है, रख कहाँ रहा है। अब शहीद होने के बाद अगर नबी अलैहिस्सलाम की जान पे, जात पे, हुजूर की अजमत पे जान कुर्बान करने वाले मेरे नबी की गुलाम की जिंदगी का ये आलम है, तो फिर मेरे आका की जिंदगी का आलम क्या है? जिसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और जाइए पढ़िए, पढ़िए किताबें, उलमा ने लिखा ये इस्लामी तारीख का पहला शख्स है कि इसने फौत होने के बाद जो वसीयत की मिनुअन उस पर अमल किया। हजरत खालिद गए, वहां से ज़रा ली, मदीना तैयबा में गए तो हजरत साबित का हजरत सिद्दीक अकबर को सलाम पेश किया और कहा, उसने कहा था मेरा कर्ज उतारा जाए, वो कर्ज उतारा गया। कहा उसने वसीयत की थी मेरे गुलाम को आजाद किया जाए, गुलाम आजाद किया। यूं सहाबा ने अकीदा खत्म नबूवत का दिफा किया है और तहफ़्फ़ुज़ किया है। अब जमाने में लोग चलते आए, खत्म नबूवत का दावा करते रहे, बड़े सगीर के लोगों के लिए अल्लाह की एक आजमाइश, एक इम्तिहान, एक मलून यहां भी पैदा हुआ, एक दज्जाल यहां भी आया जिसका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, गुरदासपुर के कस्बे कादियान में पैदा हुआ, अंग्रेज की छतरी के नीचे पला, अपनी जिंदगी में कई दावे किए। पहला दावा किया मुहद्दस साहिब इल्हाम होने का, फिर दावा किया मुजद्दिद होने का, फिर दावा किया मिसले मादी होने का, फिर दावा किया ऐने मादी होने का, फिर दावा किया मिसले मसीह मऊद होने का, फिर दावा किया ऐने मसीह मऊद होने का, फिर दावा किया जिल्ली नबी होने का, बरूजी नबी होने का, गैर तशरी नबी होने का, और फिर दावा किया हकीकी नबी होने का। और जिस पे जहन्नम में पहुंचा वो दावा है अलियाज़ु बिल्लाह सारे नबियों से अफजल होने का, सारे नबियों से अफजल होने का। अब जरा तवज्जो से सुनिए, जैसे ही अंग्रेज ने तैयार किया था, क्योंकि अंग्रेज देख चुका था, तकरीबन 100 साल के करीब हुकूमत कर चुका हूं, मदरसे बंद कर दिए हैं, हजारों उलमा शहीद कर चुका हूं, निजाम तालीम बदल दिया है, कारोबार सारे इनके छीन लिए हैं, मोहताज कर दिया है इनको, लेकिन फिर भी गलबा नहीं पा सका, फिर भी गलबा नहीं पा सका। क्या करूं? तो इकबाल ने जिसको बयान किया, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद को इसके बदन से निकाल। कहा कि ये बड़े सगीर के मुसलमानों से
जब तक रूह मोहम्मद नहीं निकालोगे ना तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। अब रूह मोहम्मदी को निकालने के लिए क्या किया? मिर्जे को तैयार किया, जिसने कहा जिहाद खत्म, जिसने कहा जिहाद खत्म, और उसके बाद ये दावे करके तो नबियों ने का दावा कर दिया। अब मिर्जा जब नया नया था, कमजोर चंद ईसाइयों से, चंद कमजोर चंद काफरों से, पंडितों से मुनाजरा किया, उनको शिकस्त दे दी। तो अब इश्तिहार छपवाया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया गया हूँ, बड़े सगीर के सारे उलमा मशाइख मेरी हिमायत करें, मेरी ताईद करें। दूसरे लफ्जों में यह था, मेरी छतरी थल्ले आ जाए। क्या है? मेरी छतरी के नीचे आ जाएं। ये इश्तिहार पहुंचा था इदारे गोलड़ा हजरत पीर मेर अली शाह साहब को। आपने जवाब लिखा कि बड़े मारना छोड़, अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुझसे कोई दीन का काम लेना चाहते हैं तो बंदे दा पुत्र बन के ओकर। अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुझसे कोई खिदमत दीन का काम लेना चाहते हैं तो इंसान बनकर उसको जारी रख, ये दावे करना छोड़ दे। हम तुझे मुअय्यद मिन अल्लाह नहीं मानते, हम तुझे मुकर्रर मिन अल्लाह नहीं मानते। अब क्या हुआ? जब मिर्जा का फितना बढ़ता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 काम किए। कितने काम किए? 3 काम किए। पहला काम था कलम का, तहरीर का, किताबें लिखी। अगर सिर्फ इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी, हजरत मौलाना हसन खान रजा खां फाज़िल बरेलवी, हजरत मुफ्ती हामिद रजा खां फाज़िल बरेलवी के साहबजादे, इन तीनों बरेली के ताजदार के खानदान की खत्म नबूवत के दिफा के लिए किताबें गिनूं तो 8 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 8 किताबें हैं। और नाम पढ़ के ईमान की गैरत नजर आती है। अल जुज़ारुद दयानी अला मुर्तद्दिल कादियानी, अल जुज़ारुद दयानी अला मुर्तद्दिल कादियानी, कहरुद दयान अला मुर्तद्दे बे कादियान। ये किताब का नाम है जो ईमान की हरारत बता रहा है, ईमान की गैरत बता रहा है। कम अज कम 8 किताबें लिखी। उसके बाद हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने, आपने किताब लिखी। क्या? आपने किताब लिखी शम्सुल हिदाया फी इस्बातिल मसीह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुर्बे क़यामत, नुज़ूल और दुनिया में तशरीफ लाने का कुरान और सुन्नत से और उलमा की नुसूस से क्या अकीदा है। अब जब ये किताब आई तो कादियानियों पे लर्जा तारी और कादियानी कांप उठे। पूरे बड़े सगीर के कादियानी मिर्जे को कहे पीर साहब का जवाब दे, पीर साहब का जवाब दे, पीर साहब का जवाब दे। अब मिर्जा क्या जवाब देता? क्या पिद्दी और क्या शोरबा? मिर्जा क्या जवाब देता? जात दी कोड़ किरली छतीरन जब है। मिर्जे को क्या जवाब देना था? मिर्जे से जवाब नहीं बन पाया। अब क्या किया? कहने लगा कि पीर मेर अली शाह भी कुरान की तफसीर लिखे और मैं भी कुरान की तफसीर लिखूंगा, और हम जो कुरान मजीद बुरहान रशीद की तफसीर लिखेंगे उसे पेश करेंगे उलमा पे। उलमा फैसला करेंगे कि किसकी तफसीर जो है वो अच्छी है। अब जब ये दावा किया तो हजरत पीर साहब ने कहा हमें ये चैलेंज भी कबूल है, हमें ये चैलेंज भी कबूल है। लेकिन मिर्जा पीर साहब के सामने ना आया। चुनाचे सूरा फातिहा की तफसीर पे इजाज़े मसीह के नाम से एक किताब लिखी, और जब पीर साहब के पास आई तो हजरत पीर साहब ने सिर्फ 100 गलतियां अरबी ग्रामर की उसमें निकाली। जिसको मैंने कहा ना, जात दी कोड़ किरली ते छतीरन जब पे, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, अंग्रेज का टट्टू, और कहां कुरान की तफसीरें और कहां मोहम्मद अरबी के कल्ब आते पर नाज़िल होने वाले हुरूफ की समझ। ये मोहम्मद के गुलामों को आती है, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में डूबने वालों को आती है। मगर ना हमेशा लोग ठोकरें खाते हैं, हमेशा लोग क्या करते हैं? ठोकरें खाते हैं।
हजरत पीर साहब ने 100 गलतियां निकाली और जवाब में किताब लिखी सैफ चिश्तियाई। सैफ चिश्तियाई, चिश्तियों की तलवार, सैफ कहते हैं तलवार को, सैफ चिश्तियाई लिखी। अब लर्जा तारी हो गया मजीद कादियानियत पे। हर तरफ से मिर्जा को कहा जाता है सच्चा है तो मुकाबला कर, सच्चा है तो जवाब दे। मिर्जा ने कहा कि मैं पीर मेर अली साहब से मुनाजरा करूंगा। पीर साहब आए, चुनाचे लाहौर की बादशाही मस्जिद तय हो गई। हजरत पीर साहब जो है वो जब रावलपिंडी से ट्रेन पे चले तो चलने लगे तो एक खादिम ने हजरत पीर साहब को कहा कि कहीं आपकी जान को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, अंग्रेज की हुकूमत है और ये अंग्रेज का पैदा करता है, आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेर अली ने क्या गैरत का जवाब दिया, कहा मिर्जा मेरे नबी की खत्म नबूवत पे डाके डाले और मेर अली जान बचाने के लिए उजरे में बैठा रहे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हजरत पीर साहब ने कहा मेर अली जाएगा। हजरत पीर साहब फिर बादशाही मस्जिद में तशरीफ लाए, मिर्जा नहीं आया। हजरत पीर साहब ने 2 जुमले फरमाए तारीखी, कहा ये कहता है जी कि हम दोनों कागज कलम पढ़ के सूरह फातिहा की तफसीर लिखें। कहा नबी का गुलाम मेरे अली कहता है ये भी कागज सामने रखे, ये भी कलम सामने रखे, मेर अली भी कागज सामने रखेगा और मेर अली भी कलम सामने रखेगा और बगैर हाथ में पकड़े दोनों कलम को हुक्म देंगे कि लिख, पता चल जाएगा मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम कौन है और कादियान का झूठा मुर्तद कौन है। और दूसरी बात हजरत पीर साहब ने फरमाई, ये आए ये भी चढ़े बादशाही मस्जिद के मीनारे पे, हम भी चढ़ते हैं बादशाही मस्जिद के मीनारे पे, मेर अली ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा के ऊपर से छलांग लगाएगा, ये भी छलांग लगाए, नीचे आने तक पता चल जाएगा सच्चा कौन झूठा कौन, सच्चा कौन। फिर ये आपका इलाका हजरत पीर सैयदना जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे और आपके बड़ों का क्या किरदार है और हमारे उलमा ने मशाइख ने इस मसला को कितना हसास समझा है। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी आप बीमार हैं, आपको पता चला कि मिर्जा का खलीफा हकीम नूरुद्दीन सियालकोट में आया है और लोगों का आकर ईमान खराब कर रहा है। मुरीदों को कहा जमात अली को चारपाई पे डालो और चारपाई उठा कर ले जाकर नूरुद्दीन जहां ठहरा हुआ है सियालकोट में वहां सामने जाकर रखो। जमात अली को यह गवारा नहीं कि मेरे करीब में आकर मेरे नबी के गुलामों के ईमान पे कोई डाका डाले और जमात अली शाह घर बैठा रहे और जमात अली शाह अपनी बीमारी लेके बैठा रहे। कहा नहीं नहीं, मेरी चारपाई उठाओ और जो है वो ले जाओ। और फिर जब हजरत पीर जमात अली शाह साहब को पता चला कि मिर्जा बरौलत रोड पर आकर जो है वो ठहरा हुआ है तो हजरत पीर साहब वहां तशरीफ ले गए और इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड में हजरत पीर साहब ने वहां डेरा लगा लिया और रोजाना मजलिस करते थे और रोजाना महफिल करके अकीदा खत्म नबूवत की चौकीदारी करते थे, तहफ़्फ़ुज़ की। और हजरत पीर जमात अली साहब ने कहा मेरे पूरी दुनिया के कादियानियों को मिर्जा समेत 3 सवाल हैं। मेरे क्या हैं? 3 सवाल हैं। पहला क्या है कि अल्लाह के नबी जितने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक आए हर नबी का नाम मुफरद, हर नबी का नाम मुफरद मुरक्कब नहीं है, 2 जुज नहीं है। आदम, शीश, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दानियाल, मूसा, यूशा, हारून, सुलेमान, दाऊद, सारे सिंगुलर मुफरद।
कहा इस बेगैरत के झूठा होने के लिए यही काफी है, गुलाम अहमद। इसके झूठा होने के लिए यही काफी है। फिर हजरत पीर साहब ने फरमाया जितने अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हर नबी ने नबूवत का दावा फौरन किया। ये नहीं पहले मैं मुजद्दद, मैं मिसले मसीह, मैं आने मसीह, मैं फलां मैं फलां मैं फलां, हुण मैं नबी। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से बचपन में नबूवत का ऐलान किया, जनाब या जनाब ईसा, तो तब भी फौरन, और अगर जिंदगी का एक हिस्सा गुजार के किया तो तब भी फौरन। 40 साल आले मक्का में गुजार के अल्लाह के नबी को सफा पे खड़े हुए, कहा इन्नी रसूलुल्लाह, इन्नी रसूलुल्लाह। अब कहा इसके झूठा होने के लिए ये भी कहा। और उसके बाद फिर हज़रत पीर साहब ने फरमाया सारे अंबिया की तारीख पढ़ लो, अल्लाह का कोई नबी किसी से पढ़ने नहीं गया। इंसानों में अल्लाह का कोई नबी पढ़ने नहीं गया। स्कूले जाने वाले नबी नहीं हो सकते, मास्टर को पढ़ने वाले नबी नहीं हो सकते, मुंशी की डिग्री में फेल होने वाले नबी नहीं हो सके, वकालत की डिग्री में फेल होने वाले नबी नहीं हो सकते। वो मलून होते हैं, वो दज्जाल होते हैं, वो कज़ाब होते हैं। कादियानी आज भी दें इन 3 बातों का जवाब, कादियानी दें आज भी इन 3 बातों का जवाब। हमारे उलमा ने इस तरह किरदार अदा किया। अगला सुनिए, सिर्फ इस पे नहीं, हमारे उलमा ने खत्म नबूवत के लिए जानों का नजराना पेश किया। 2 हमारे बुजुर्गों की मिसालें, उसको सुनिए। अच्छा, टाइम का मुझे आपने बता देना है, तो मैं फिर उसको उस हिसाब से समेट दूंगा। चलन दिए माशाल्लाह। तकरीर करना आसान होता है, फतवा देना आसान होता है, किताब लिखना आसान होता है, और तख्ता दार पे लटकना बड़ा मुश्किल है। हुजूर की अजमत पे जान कुर्बान करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने पूरे फख्र और एजाज और आनर और इस्तिकामत के साथ अकीदा खत्म नबूवत पे अपनी जानें कुर्बान करने को कबूल किया। 1953-54 की खत्म नबूवत की तारीख है। जाइए तमाम मसालिक के उलमा की इसमें जो काविश है उसको पढ़िए, इस पे जो तहरीरें हैं उसको पढ़िए। 1953-54 की खत्म नबूवत की तारीख का अगर कोई सालार था तो गाजी कश्मीर हजरत अल्लामा अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह, हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान सैयद अबुल बरकात शाह साहब के भाई अल्लामा अबुल हसनात कादरी। अब सारे उलमा के साथ हजरत शाह साहब जेल में बंद हैं कि खबर आई आपके अकलौते बेटे हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद खलील कादरी रहमतुल्लाह अलैह को फौजी अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। सारे आसपास के जो उलमा हैं दूसरे मसालिक के, अपने जेल के साथी परेशान हैं, शाह साहब को कैसे खबर दी जाए। अकलौता बेटा, माँ बाप बन के पाला, हजरत की आलिया मुफ्ती साहब की वालदा बचपन में विसाल कर गई, माँ बाप बन के पाला, सैयदजादा है, लाडों से पला है। अब इस सैयदजादे को कैसे बताएं कि तुम्हारे बेटे को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। अब उलमा ने तमहीद बांधना शुरू की, औलाद आजमाइश है, हम दुनिया में आजमाइश के लिए आए हैं। अब उन्हें क्या पता था, ये तो दिल की आंखों से भी देखते हैं। अब कहा सीधी बात कीजिए, हुआ क्या, कोई इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बताइए हुआ क्या। कहा कि आपके बेटे को फौजी अदालत ने सजाए मौत देने का हुक्म दे दिया है। अल्लामा अबुल हसनात कादरी जेल में सजदे में गिरे और कहा मौला शुक्र है तूने अबुल हसनात के बेटे को अपने नबी की अजमत पे कुर्बान होने के लिए कबूल किया। आप में से जो माँ बाप हैं
जरा सोचें, बच्चे को 1 से 3 बुखार हो जाए ना तो माँ बाप का कलेजा बाहर आना शुरू हो जाता है। जरा बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, क्या बनेगी क्या बनेगी। अब खबर है अकलेता नौजवान बेटा आलिम मुफ्ती तुम्हारा इल्मी रूहानी वारिस, उसको सजाए मौत दे दी गई है। का मौला शुक्र है तूने मेरे बेटे को अपने नबी के नाम पर कुर्बान होने के लिए कबूल कर लिया। यह था हमारे बुजुर्गों का जज्बा। दूसरा समाप्त कीजिए, और अगर इस शख्सियत का तस्करा ना किया जाए तो ना क़याम पाकिस्तान की तारीख का जिक्र मुकम्मल होता है और ना खत्म नबूवत की तारीख का जिक्र मुकम्मल होता है। बतले हुर्रियत, मुजाहिद मिल्लत, गैरत व हिम्मत का कोहे हमाला हजरत अल्लामा अब्दुस्तार खान याजी रहमतुल्लाह। अब 1953-54 की खत्म नबूवत की तारीख में फिरदौस डीएसपी के कत्ल में हजरत मुजाहिद मिल्लत को फौजी सजाए मौत सुना दी और डेथ वारंट लेकर काल कोठरी में अल्लामा नियाज़ी साहब के पास नुमाइंदा आया जेल का, और उसने कहा नियाज़ी साहब ये जरा सुन लो और पढ़ लो और इस पे साइन करो। हजरत नियाज़ी साहब ने मुस्कुराकर कहा पढ़। सुना, कहा इस पे लिखा है यू विल बी हैंड बाय नेक टिल यू आर डेड। उस वक्त तक तुम्हारा जिस्म फांसी के फंदे पे झूलता रहेगा जब तक तुम फौत नहीं हो जाते। अल्लामा नियाज़ी मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा इज दैट ऑल, इज दैट ऑल, सिर्फ इतना कि नियाज़ी तेरा जिस्म फांसी के फंदे पे झूलता रहेगा जब तक तेरी जान नहीं निकल जाती। कहा आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ मोर देन दैट, मैंने अपने आप को इससे कहीं ज्यादा के लिए तैयार कर रखा है। इफ आई वुड हैव गॉट 100,000 लाइफ, अगर अल्लाह ताला मुझे 100,000 जाने अता कर दे, आई विल बी लेट डाउन द ऑल लाइफ फॉर द केस ऑफ होली प्रॉफिट। मैं वो 100,000 जाने सारी की सारे मुस्तफा की अजमत पे कुर्बान कर दूंगा। जिसको मेरे इमाम ने कहा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। अब उसने कहा कि इस पे साइन करो। और साइन तब करूंगा जब फांसी के फंदे को मुस्कुराकर चूमूंगा। कहा मौलाना इतना हौसला, तारीखी जुमला है अल्लामा नियाज़ी का। हजरत नियाज़ी साहब ने पता क्या फरमाया? कहा हुजूर की इज्जत पे कुर्बान होने के लिए नियाज़ी का हौसला जमीनों आसमानों से ज्यादा है। रसूलुल्लाह की अजमत पे कुर्बान होने के लिए नियाज़ी का हौसला जमीनों आसमानों से ज्यादा है। अच्छा, सजा खत्म हो गई, अल्लामा नियाज़ी साहब बरी हो गए। किसी ने अल्लामा नियाज़ी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? किसी ने पूछा अल्लामा नियाज़ी उम्र कितनी है? अल्लामा नियाज़ी ने फरमाया 7 दिन। मेरी जिंदगी, जनाब डॉक्टर काजी फुरकान साहब क्या कहा? ओनली 7 डेज, 7 दिन। कहा कि 40 साल से ज्यादा अरसा तो हमें देखते हुए हो गया और आप कहते हैं 7 दिन। का नियाज़ी की जिंदगी सिर्फ वही 7 दिन है जो काल कोठरी में रसूलुल्लाह की अजमत पे कुर्बान होने के इंतजार में गुजारी। मेरी जिंदगी का असासा वही 7 दिन है। अब अल्लामा नियाज़ी को सिर्फ मदरसे का पढ़ा मौलवी नहीं, कायदे आजम का साथी, MSF का उस वक्त का सदर, अरबी, इंग्लिश, फारसी और दुनिया की कई जुबानों पे उबूर, और अल्लाह ने कुव्वत हाफ़िज़ा इतनी मिसाली दे रखी थी कि 60 साल की उम्र के बाद भी 2-2 सफ़े की इबारतें यूं पढ़ते थे जैसे किताब सामने खोल के रखी हुई। ये जज्बा था हमारे बुजुर्गों का। अब मेरे भाइयों दोस्तों, बस पैगाम देकर गुफ्तगू समेटते हैं। कुछ मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती कि नहीं?
बनती कि नहीं? सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? किसी कादियानी के बारे में कभी दिल के किसी कोने गोशे में नरमी ना पैदा, कभी नरमी पैदा ना हो। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इसको सुनिए, ये मेरा दर्द है। अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान के दिल में सरसों के दाना के बराबर भी किसी कादियानी के बारे में नरम गोशा पैदा हो गया, तो कादरी फकीर का चैलेंज है, दुनिया में अगर किसी लेबॉर्ट्री में ईमान चेक होता है तो जाके टेस्ट करा ले, रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। अगर आपके दिल में जिंदगी में कभी भी किसी कादियानी के बारे में नरम गोशा पैदा हो गया, कादियानी होते हुए, हुजूर का दुश्मन होते हुए, नबी अलैहिस्सलाम की अजमत का डाकू होते हुए, तो फिर ईमान नहीं मारता, ईमान नहीं वो रहता। और अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मेरा और आपका अकीदा है ना कि कल क़यामत वाले दिन हुजूर की बारगाह में जाना है, शफात लेने जाना है, हौज़ कौसर के जाम पीने जाना है। तो कादियानियों से मोहब्बत रख के किस मुंह से जाएंगे? कादियानियों से मोहब्बत रख के, नरमी रख के किस मुंह से जाएंगे? हाँ, ना सिर्फ कादियानियों से, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों से हमारी एक ही हमदर्दी है। ना सिर्फ कादियानियों से बल्कि दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से, यहूदियों से, ईसाइयों से, सिखों से, हिंदुओं से, बुद्ध मत वालों से, पारसियों से एक ही हमदर्दी है। क्या? ये सारे दीन इस्लाम कबूल करें, ये मेरे नबी के दामने रहमत में आ जाए, ये कुफर से बच जाए, ये जहन्नम की आग से बच जाए, ये हमदर्दी है। और ये हुजूर की उम्मत के हवाले से, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप अपने इल्म से, अपने किरदार से, अपनी तकरीर से, अपने तहरीर से, अपने रवैयों से हम इस्लाम के मुबल्लिग बने। हम क्या बने? इस्लाम के प्रीचर बने, इस्लाम के मुबल्लिग बने। कादियानियों को तबलीग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ उन्हें काफिर कहना हमारी जिम्मेदारी नहीं, उन्हें दज्जाल और मलून कहना हमारी जिम्मेदारी नहीं, उनको मोहम्मद अरबी का सच्चा दीन दिखाना, समझाना, ये भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ये भी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है। खत्म नबूवत का काम करने वाली जितनी हमारी बड़ी तहरीकें हैं, मैं दस्तबस्ता उनसे अर्ज करता हूँ, ऐसे अफराद तैयार कीजिए जो कादियानियों को जाके तबलीग करें, जो ईसाइयों को जाके तबलीग करें, जो यहूदियों को जाके तबलीग करें, जो काफिरों को जाके तबलीग करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। और जूमिया की इस जामिया मस्जिद में फ़कीर ये दावत देते हुए बड़े इखलास से पूरी दुनिया के कादियानियों से ये कहता है कि मेरे इन जुमलों पे ज़रा गौर करो और मेरे नबी के दामने रहमत में छुप जाओ। नंबर 1, जिस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तुम अल्लाह का नबी समझते हो, अलयाज़ु बिल्लाह, तुम उसकी जिंदगी किसी अकल वाले के सामने पेश नहीं कर सकते। चैलेंज है, ये क्या है? हमारा चैलेंज है। आज तक कोई दुनिया का कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी नहीं पेश करेगा कि जी हमारे नबी की जिंदगी पढ़ो। वो हयात ईसा पे बात करेगा, रफ़े ईसा पे बात करेगा और मौजूआत पे बात करेगा। ये नहीं कहेगा कि जी हमारे नबी की जिंदगी पढ़ो। हम पूरी दुनिया के कादियानियों को दावत देते हैं, पूरे सच्चे जज्बे से, इखलास से, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम उस झूठे को नबी मानते हो जिसकी तुम जिंदगी किसी अक्लमंद के सामने पेश नहीं कर सकते। हम उस आका को नबी मानते हैं जिसने मक्का में खड़े होकर अपनी नबूवत की पहली दलील मेरे नबी ने अपनी 40 साल जिंदगी पेश की। क्या कहा था?
कद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, ऐ मक्का वालों, मैं जिंदगी के 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। तुमने खलवत भी देखी, तुमने जलवत भी देखी, तुमने पड़ोसीपन भी देखा, तुमने तिजारत भी देखी, तुमने मोहल्लेदारी भी देखी, तुमने बोल भी देखा, तुमने तोल भी देखा। कोई है मां का लाल उंगली उठा सकता? तो पूरी दुनिया के कादियानियों, आओ ऐसे पाकीज़ा सीरत वाले की जिंदगी के साथ वाबस्ता हो जाओ जिसकी जिंदगी की वाला अमरों का कह के मेरा रब कसमें बयान करता है, जिसकी सीरत को अल्लाह नमूना कहते हुए फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पूरी दुनिया के कादियानियों को फिर दावत है, तुम्हारी किताबों में लिखा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को पहली रात का चांद नजर नहीं आता था। मैं कादियानियों की 10 किताबों से दिखा सकता हूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को पहली रात का चांद नजर नहीं आता था। एक आंख डैमेज थी, दूसरी की बिनाई भी मुतासर थी। मैंने कहा तुम उस झूठे को अल्लाह का नबी मानते हो जिसको अपनी आंखों से सामने पहली रात का चांद नजर नहीं आता। मैं उस मोहम्मद करीम का गुलाम हूं जिसकी आंखें जिस तरह जाहिर सामने देखती हैं उसी तरह सर के पीछे देखती हैं। फिर पूरी दुनिया के कादियानियों को दावत देता हूं, तुम उसको मानते हो अलयाज़ु बिल्लाह नबी जिसको पहली रात का चांद नजर नहीं आता था। हम उस लजपाल करीम आका के गुलाम हैं जो पंगूड़े में बचपन में अगर रात को उंगली का इशारा करें, जिधर उंगली जाती थी चांद सितारे उधर हरकत करते थे। फिर पूरी दुनिया के कादियानियों को दावत देते हैं, तुम उस मलऊन को अलयाज़ु बिल्लाह अल्लाह का नबी मानते हो जिसको पहली रात का चांद नजर नहीं आता था। हम उस लजपाल करीम आका को अल्लाह का नबी और सारे नबियों का इमाम मानते हैं जो जबल अबू कुबैस के नीचे खड़े होकर यदुल्लाह के हाथ उठाए तो मेरा रब चांद 2 टुकड़े कर दे, एक पहाड़ के इस जानिब हो जाए, दूसरा पहाड़ की दूसरी जानिब। फिर इखलास के साथ पूरी दुनिया के कादियानियों को दावत देते हैं, तुम्हारी किताबों में लिखा कि मिर्जा जब दुनिया से गया तो हैजा का मरीज, हिस्टीरिया का मरीज और अलयाज़ु बिल्लाह फुजला बजाए मकद से खारिज होने के मुंह से खारिज हो। अलयाज़ु बिल्लाह तुम उस पलीद को नापाक को नबी समझते हो जिसने खुद अपनी किताब में लिखा जो झूठे दावे करता है और जो झूठी बड़े मारता है वो गंदगी का कीड़ा है, गंदगी में जीता है, गंदगी में मरता है। मेरे रब ने सारी दुनिया को दिखा दिया ये नबूवत का झूठा दावा करने वाला गंदगी में जिया, गंदगी में मरा। हम तुम्हें समीम कल्ब से दिल की गहराइयों से इखलास से दावत देते हैं, तुम इसको नबी मानते हो और हम उसको नबी मानते हैं कि जिसका दहन अक़दस का लुआब भी बीमारों की शिफा है, जिसके दहन अक़दस का लुआब भी बीमारों के लिए शिफा है, खारी कुओं को मीठा करता है, जनाबे अली की आंखों के दुखती आंखों को ठीक करता है, अशोबे चश्म को ठीक करता है और कतादा के बाजू पे लगता है तो प्लास्टिक सर्जरी का काम करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, आ जाओ हमारे सच्चे नबी के दामने रहमत में छुप जाओ। फिर पूरी दुनिया के कादियानियों को दावत फिक्र है और दावत इस्लाम है, तुम उस बीमारियों की माजून उस बदबूदार शख्स को अल्लाह का नबी मानते हो जो दुनिया से गया तो जिस्म ताफन ज़दा था और बदबू आती थी उसके जिस्म से, और तुम्हारे जितने बड़े मरे, मिर्जा बशीर मरा, मिर्जा महमूद मरा, सबके जिस्मों से बदबू आती थी। आओ मेरे उस नबी करीम के सच्चे गुलाम बन जाओ जो रस्तों से गुजरते थे तो पूछना नहीं पड़ता था, मेरे नबी के जिस्म की खुशबू बताती थी मुस्तफा यहां से गुजरे हैं, मुस्तफा।
नंबर 2, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हर किस्म का कादियानियों से बाइकाट, कादियानियों से हर किस्म का बाइकाट, ये ईमान का तकाजा है। और सुन लो, कादियानी हमें पता क्या कहते हैं? कादियानी हमें पता क्या कहते हैं? अल-याज़ु बिल्लाह, बाजारी औरतों की औलाद। हमारे बारे में कादियानियों का ये नजरिया है, और कादियानियों की सारी किताबों में लिखा हुआ है, जो मिर्जा को नबी नहीं मानते उनके साथ निकाह करना जायज नहीं, उनके साथ लेन देन करना जायज नहीं। यानी हमारा बाइकाट करना ये कादियानियों का अकीदा और नजरिया है, ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है। आ जाएं, दिखा देंगे हम आपको भी और उनको भी। तो इसलिए हर कादियानी से सिर्फ एक ही हमदर्दी, क्या? ये इस्लाम कबूल करे, ये रसूलुल्लाह के दामने रहमत में आ जाए, बस। इसके अलावा और किस्म का बाइकाट। नंबर 3, कादियानी पूरी दुनिया में मुसलमानों को और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो जो प्लानिंग करते हैं, जो जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, मैं और आप उससे आगाह हूं और उसका तोड़ करें, उसका दिफा करें। लोगों को इनकी वरगलाने में ना आने दें, लोगों को इनकी साजिशों में ना आने दें, ये मेरा और आपका काम है। नंबर 4, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमाने की जरूरत के मुताबिक और हर एक बंदे के अकल और फाम के मुताबिक लिटरेचर तैयार करें। क्या करें? लिटरेचर तैयार करें, जिसको बांटें, लोगों को पता चले अकीदा खत्म नबूवत क्या है और कादियानियत क्या है, और हम कादियानियत के साथ ये रवैया और सलूक जो है वो क्यों जो है वो रखते हैं। और नंबर 5, अपनी नौजवान नस्लों को फितना कादियानियत से बचाएं। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और ख़ास तौर पर कई टेक्निकल इदारों में कादियानी हमारी नौजवान नस्ल को बरतानिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनान के वीज़ों की लालच देकर उनका ईमान खरीद रहे हैं। और ये सुनी बातें नहीं, जामिया नईमिया के दारुल इफ्ता में बैठकर हमने ये केस डील किए हैं कि मुसलमान लड़कों ने बाहर जाने के लिए कादियानियत के फॉर्म फिल किए, कादियानियत के फॉर्म फिल किए कि मैं कादियानी हूं। उनको कहा जाता है एक फॉर्म ही तो है, पेपर ही। तुम एक पेपर पर साइन कर दो, तू पेपर पे साइन नहीं कर रहा, तू बेईमान होने पे साइन कर रहा है, तू हुजूर की शफाअत से मारूम होने पे साइन कर रहा है। तुझे पता है अगला सांस आएगा या नहीं, तुझे तौबा का मौका भी मिलेगा या नहीं। तो अपनी नस्लों को बचाना है, घर में बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को बिठा के अच्छे अंदाज में समझाना है अकीदा खत्म नबूवत क्या है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे बुजुर्गों का क्या किरदार था, हमने क्या करना है, इस वक्त कादियानी क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनका जो है वो तरीक़ाकार है। आज की इस गुफ्तगू में ये 5 हमारी मेजर जिम्मेदारियां हैं जो हम सब की बनती हैं, और एक जिम्मेदारी हमारे वक्त के हुक्मरानों की बनती है, हमारे इदारों की बनती है। जैसे पीछे हमारे मोहतरम आर्मी चीफ साहब का बयान आया कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं समझते। ये आपने पढ़ा था ना, ये मीडिया पे चला, अखबारों में छपा। जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं समझते। हम जनरल साहब से मुतालबा करते हैं, ये मलून ना शरीयत को मानते हैं ना आइन को मानते हैं। कादियानियों ने ना शरीयत को माना है और ना आईने पाकिस्तान को माना है। आईने पाकिस्तान में 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली ने कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा की वो करारदाद जो 22 कौमी असम्बली के इब्तदाई मेंबरान
फिर 37 असम्बली के मेंबरान के दस्तखतों के साथ पेश हुई। असम्बली के इन कैमरा सेशन इजलास में मिर्जा नासिर को बुलाया गया, सवाल जवाबात किए गए। कौमी असम्बली ने फैसला किया कि कादियानियों के दोनों ग्रुप, मिर्जाई भी लाहौरी भी, दीन इस्लाम से खारिज हैं, काफिर हैं, शरई तौर पर भी और आज से आईनी तौर पर भी। तो ना ये शरीयत को मानते हैं ना आइन को मानते हैं। जनरल साहब, आप अब इनके बारे में क्या कहते हैं? आप इनके बारे में क्या कहते हैं, ये भी तो हमें बताएं ना, हम सुनना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। कादियानी कहते हैं कि हमें हुकूक नहीं दिए जाते। भाई हुकूक तो उसको दिए जाते हैं जो मुल्क का कानून माने। कभी किसी कादियानी ने अपने आप को गैर मुस्लिम कहा? वो तो हमें गैर मुस्लिम कहते हैं, हमें गैर मुस्लिम कहते हैं, काफिर कहते हैं कादियानी हम मुसलमानों को। तो उन्हें किस चीज के हुकूक? और अगली बात तवज्जो से सुने, बस गुफ्तगू खत्म, कि भाई हुकूक तो मिलते हैं अकलियतों को उनके मजहब की बुनियाद पर। तुम्हारा कौन सा मजहब है? मेरा सवाल है आप सारे लोगों से, कादियानियत कौन सा मजहब है भाई? यहूदियत एक मजहब है, ईसाइयत एक मजहब है, बुद्धिज्म एक मजहब है, जरतशिज्म एक मजहब है, सिखिज्म एक मजहब है, और दुनिया के 20 मजहब हैं। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर काजी फुरकान अहमद साहब ये तकाबुल अदियान के उस्ताद हैं। तो डॉक्टर साहब ये सारे मजहब हैं, इनकी बुनियादें हैं। कादियानियत कौन सा मजहब है भाई? कादियानियत तो हरामजदगी है, कादियानियत तो डाका है, कादियानियत तो चोरी है। इसको कौन सा हक मिले भाई? डाकुओं की गर्दनें उड़ाई जाती हैं, उन्हें हक नहीं दिए जाते। अगर कोई मजहब होगा अकलियत का तो उसको मजहबी आजादी भी मिलेगी और मजहबी हक भी मिलेगा। और अगर कोई आइन को मानेगा तो आइनी हुकूक भी मिलेंगे। और जो मजहबी नहीं है उसको हुकूक शुकूक कोई नहीं, उनका हक शक कोई नहीं। उनको सिर्फ इतनी मोहलत है, पहले मैंने दावत दी है, मेरे नबी के गुलाम बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, इज्जतें भी लो हक भी लो, इज्जतें भी लो हक भी लो। मौलाना शफीक साहब ने बताया, पहले भी एक भाई साहब ने बताया कि हमारी माएँ बहनें बेटियां भी इस प्रोग्राम को सुन रही हैं। 2-4 गुजारिशात उनसे भी करना चाहता हूं। अपने शौहरों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को दीनदार बनने दिया करो। शौहर दाढ़ी रख ले, तुसी की कर आए हो ये नहीं कहना। बेटा दाढ़ी रख लवे, पुत्र तेरी केड़ी उम्र है दाढ़ी रखने दी? बड़ी उम्र पई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ये जितनी कनीजें हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां सुन रही हैं, आपने इस्लामी मुआशरे में किरदार अदा करना है हजरत सईदा खतीजा का, सैयदा आयशा का, हजरत सईदा हफ्सा का, सईदा उम्मे सलमा का, सईदा उम्मे हबीबा का, सईदा मैमूना का, सईदा जवेरिया का, सईदा सफिया का, सईदा ज़ैनब बिनते खुजैमा का, सईदा ज़ैनब बिनते हजश का, उनका किरदार आपने अदा करना है। और फिर सबसे बढ़कर मलका फिरदौस बरी, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सईदा फातिमा ज़हरा का किरदार अदा करना, जिन्होंने अपने बच्चों की, हसनैन करीमैन की तरबियत की, नबी अलैहिस्सलाम के दिफा में काबे के सेन में गई, हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक से ओजड़ी उतारी और मक्का के काफरों को बद्दुआएं दी। तो आपका भी किरदार है, आपका भी फरीजा है, अपने घर के मर्दों को दीनदार बनाएं,
अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें। और ख़ास तौर पे पूरे मुल्क में जब ख़त्म नबूवत के हवाले से तारीख चले तो आप अपने बच्चों को, अपने खामदों को, अपने भाइयों को, घर के मर्दों को बाकायदा तैयार करें कि हमारी तरफ से पूरी इजाज़त है, हम आपके साथ हैं, आपके लिए दुआ गो हैं, ज़रूरत पड़े तो अपनी जेब से पैसे भी दो और कहो कि जाओ मेरे नबी के दीन के लिए निकलो, अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलो। ये बहनों बेटियों को भी एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ। जब 1953-54 की ख़त्म नबूवत की तारीख चल रही थी तो फैसलाबाद की एक जामिया मस्जिद में एक मौलाना साहब खुतबा इरशाद कर रहे थे। उन्होंने कहा, हुजूर की यकता अज़मत के दिफा के लिए अब ज़रूरत है माल की भी, अब ज़रूरत है जानों की भी, अब ज़रूरत है किरदार की भी। तो सबका फ़र्ज बनता है। ऊपर एक खातून गैलरी में बैठी तकरीर सुन रही थी, उसने कहा, मौलाना मेरे पास और कुछ नहीं, मेरे पास ये मेरा 1.5-2 साल का छोटा बच्चा है, इसे भी अपने साथ ले जाओ। अगर रसूलुल्लाह के अजमत पे लिए मेरा बच्चा किसी काम आ सकता है तो कल हुजूर की खिदमत में मैं भी सीना तान के फख्र से अर्ज़ कर सकूंगी, या रसूलुल्लाह मैंने भी बेटा हुजूर के लिए पेश कर। तो ये किरदार हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी ख़वातीन ने अपनाना है और ख़ुद दीन पढ़ा करें, दीन सीखा करें। आप दीन पढ़ेंगी, आप दीन सीखेंगी, नस्लें दीनदार बन जाएंगी। क्या हो जाएगा? नस्लें दीनदार बन जाएंगी। तो दीन पढ़ें, दीन सीखें, दीन से मोहब्बत करें और अपने घरानों की, अपने ख़ानदानों की दीन के लिए तरबियत करें, उनका साथ दें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मेरा रब हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी अता करे और उसे निभाने की तौफीक भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।